भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय अतुल गर्ग जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब की बार, 4 सफर अब की बार, 4 सफर अब की बार 4 सफर। भारत माता की, भारत की बार भाजपा सरकार, अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार भाजपा सरकार। भारत माता श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सरकार जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय गर्ल्स आइए। नौसे चाचा, एक 2026 को वोट है, जरा यहीं से ले लो। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज हमारा जो गाजियाबाद चुनाव, लोकसभा चुनाव जो चल रहा है, उसके मध्य हम सब एकत्रित होकर अभी अतुल गर्ग जो हमारे भाजपा के प्रत्याशी हैं, जिनका कमल निशान है, उनके लिए वोट मांगने जा रहे हैं। हम सब जन जन से संपर्क करेंगे और सबसे भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर वोट डालने के लिए अपील करेंगे। हम सब बाद में जलपान करेंगे, पहले मतदान करके आएंगे। आप सब सहमत है? सहमत है। हमारे बीच में हमारे प्रिय छोटे भाई संजीव गिरी जी, जो वार्ड नंबर 3 से सभासद है, और मेरे छोटे भाई जनेश शर्मा जी, आप भी हमारे बीच में हैं और आप भी हमारे प्रिय छोटे भाई भी हैं और सभासद भी हैं। आप भी हमारे बीच में, आप सबसे यही अपील करने आए। तो मैं अनुरोध करूंगा कि पहले संजीव जी सूक्ष्म में अपना अपील रखें। जैसा कि आप जानते हैं 26 तारीख को इलेक्शन है और ये इलेक्शन देश का चुनाव है। इसमें गाजियाबाद का भाग्य तय किया जाएगा अगले 5 साल के लिए। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि हम खुद भी अपनी वोट करें, अपने परिवारजनों को भी वोट कराएं और कम से कम आसपास के 10 परिवारों की चिंता करें जो भाजपा के पक्ष में मतदान करें और श्री अतुल गर्ग जी को यहाँ से जिताएं। जैसा कि भाई साहब ने अभी बोला है, आज रोड शो है माननीय अतुल गर्ग जी का गाजियाबाद में, तो वहाँ हम आज जा रहे हैं। तो ये अवगत करा दो कि घोड़ा के जितने जनप्रतिनिधि हैं और प्लस उनके साथी हैं, वो सभी जा रहे हैं और अतुल गर्ग जी का हम समर्थक करने के लिए जा रहे हैं और बढ़ चढ़ के जा रहे हैं। और आपसे एक छोटी सी अपील ये भी करूंगा कि आने वाले 26 तारीख को पहले मतदान करें, तब जलपान करें, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, जल भी आएगा, टूटी भी लगेगा, हर चीज होगा। मोदी जी आएंगे तो सारे कार्य होंगे। बोलो भारत माता की। आप देख रहे हैं जीएन इंडिया न्यूज। मैं आपके साथ किरण पाल सिंह। इस समय हम उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद की खोड़ा नगर पालिका में लोकप्रिय बिहार के अंदर है। यहाँ पर नेताजी है ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और भाई साहब जी है संजीव गिरी जी, यहाँ के सभासद है वार्ड नंबर 3 से, और भाई साहब सहदेव जी है जो भाजपा के यहाँ के वार्ड के सभासद जी है। तो इनसे जानते हैं थोड़ा कल्याणी के अंदर आज लास्ट प्रचार का दिन है, तो भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा के चुनाव को लेकर डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद के अंदर क्या तैयारियां चल रही है? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके जीएम न्यूज चैनल का। मैं आप सबको बधाई देता हूँ और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों के लिए पूरी तरह से लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत ही तगड़ी लहर है। और मैं आपको ये पहले विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो हमारा रिकॉर्ड पिछला रहा है, उससे हम बढ़ के एक बड़े कीर्तिमान की रचना करने जा रहे हैं इस बार। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि खोड़ा से जो मतदान पिछली बार हुआ था, उससे बहुत ही ज्यादा बढ़त में हमारा इस बार मतदान रहने वाला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। वोट परसेंटेज भी हो सकता है
के बढ़े, लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान जरूर बढ़ेगा, क्योंकि खोड़ा में जितना भी विकास हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ। उससे पहले लोगों ने खोड़ा को ठगने का काम किया। समूचे गाजियाबाद में भी यही विकास की लहर है, समूचे प्रदेश में विकास की लहर है और समूचे देश में विकास की लहर है। पूरा देश आज विकास को वोट कर रहा है, सुशासन को वोट कर रहा है, मातृशक्ति का सम्मान बढ़ा है, सुविधाएं बढ़ी हैं जो आम जीवन को प्रभावित करती हैं। जैसे बिजली का बहुत बड़े पैमाने पे बिजली जो है हमको मिलने लगी है, पहले बिजली मिलती ही नहीं थी। बहुत सारी जो है स्वास्थ्य की सेवाएं बढ़ी है, शिक्षा की सेवाएं बढ़ी है। अभी हमारे खोड़ा में 3 स्कूलों का निर्माण चल रहा है और बड़े अच्छे स्तर के स्कूल बनने जा रहे हैं। जल्दी खोड़ा में आप देखेंगे हॉस्पिटल का निर्माण होने जा रहा है। तो सुविधाएं निरंतर भारतीय जनता पार्टी दे रही है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हैं, हम नए कीर्तिमान की रचना करेंगे। अभी जैसे हमने देखा, हम पूरे डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में हमने भ्रमण किया, हमने देखा है कि अदर पार्टियों की ना तो कोई ज्यादा जनसभा हो रही है, ना ही कोई रोड शो हो रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं आपके, उन्होंने रोड शो किया। उसके बाद में आज आपके लोकसभा प्रत्याशी जो है वो भी रोड शो करने जा रहे हैं और खोड़ा कॉलोनी के अंदर भी वो जनसभाएं कर चुके हैं। लेकिन और जो पार्टियां हैं, गठबंधन है, उनकी सभाएं देखने को नहीं मिल रही है। इस चीज को आपकी पार्टी किस नजर से देखती है, क्या है कारण? ऐसा है, हमारी पार्टी तो पॉजिटिव पार्टी है और इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि जो विपक्ष है उनके पास कार्यकर्ता नहीं, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी सोता नहीं है, वो हमेशा जागता है, वो मेहनत करता है, वो ग्राउंड पे रहता है, वो दुख सुख में रहता है जनता के, चाहे वो कोरोना काल हो या कोई और परेशानी समाज में कभी भी किसी के साथ आई हो, तो वहां आपको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हुआ मिल जाएगा। तो यही हमारे साथ संजीव भाई साहब जी है। हम ज्यादातर देखते हैं संजीव भाई साहब जी, ऐसा लगता है जैसे रात में कोई योजना बनाते और सुबह को उसको लागू कर देते हैं, किसी ना किसी विषय को लेकर, किसी ना किसी मानव सेवा को लेकर। ये हमेशा हमने देखा है कि जनता के बीच में ही रहते हैं। तो हम जानते हैं भाई साहब से कि ये जो लोकसभा का चुनाव है, जो आपकी मेहनत है, जो आप जनसेवा के माध्यम से करते हैं, उसका लाभ आपके लोकसभा के चुनाव में माननीय लोकसभा प्रत्याशी जी अतुल गर्ग जी को दिला पाएंगे? सर्वप्रथम का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही बोला आपने। अभी आपने देखा था, आपके चैनल के माध्यम से आपने दिखाया भी पब्लिक को कि हमारी ओबीसी मोर्चा की तरफ से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में एक विशाल जनसभा जनसंपर्क अभियान हम लोगों ने चलाकर लोगों से अपील की भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए। जहां तक आपका प्रश्न था, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मोदी योगी से सीखता है और मोदी योगी की तरह काम करने की कोशिश करता है। उन्हीं के पद चिन्हों पर हम चलते हैं। मोदी जी हमारे अगर 24 घंटे में 18 से 20 घंटे कार्य करते हैं, तो हम सभी कार्यकर्ता का भी एक अधिक फर्ज बनता है कि कहीं न कहीं अपने क्षेत्र में जनता के बीच में रहें। रहे हैं जो लोकसभा का इस समय जो चुनाव चल रहा है, पहले पिछले चुनाव में हमने देखा था कि भाई लोकसभा का प्रत्याशी स्थानीय हो, लेकिन अभी जो प्रत्याशी हैं आपके बीच में, ये विधायक भी रह चुके हैं, सभी इस चेहरे को जानते पहचानते भी हैं और लोकल भी है जी। तो उसका आपकी पार्टी को, आपके प्रत्याशी को कितना लाभ मिल सकता है, या परसेंटेज वोट में फर्क में कुछ आ सकता है? जयदीप जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं आपसे एक छोटी सी बात ये कहूंगा, पिछली बार जो हमारे लोकसभा के सांसद जी भी रहे थे, 5 लाख प्लस वोट जीते थे, और इस बार मेरा मानना है कम से कम 6 लाख प्लस वोट जीतेंगे, और ये चीज आने वाले टाइम में आप सब देख लेंगे। बस आपसे यही है, हम प्रयास कर रहे हैं। क्यों लोकलिटी है सबसे बड़ी चीज है, इनकी बेल्ट है, पीछे पूर्व में विधायक भी रहे हैं और इनकी खुद की टीम है, प्लस भारतीय जनता पार्टी पूरी सपोर्ट करे, तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा वोट मिलेगा और अच्छा रुझान रहेगा इनका। मेरा मानना है 6 लाख प्लस 7 लाख तक भी ना पहुंचे। बस ये भाई साहब जैसा कह रहे हैं, लगता है आपको वोट परसेंटेज बढ़ेगा लोकल की वजह से? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, आपको मैं बता दूं कि लगभग 200 बूथ के आसपास खोड़ा मकनपुर में है। मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूं आपसे, प्रत्येक बूथ हम जीत रहे हैं और अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। आपने देखा होगा, आपने बिल्कुल सही आपने बोला और मैं इसका समर्थन भी करता हूँ। विपक्ष का कहीं झंडा बैनर, कहीं कार्यकर्ता, कहीं पदाधिकारी कहीं है ही नहीं, इसलिए हम पूरी तरीके से जीत रहे हैं और पूरी